अक्सर मेरे पास में ये क्वेश्चन आते हैं कि हम दोनों की आपस में नहीं बनती है। अब देखिए, दो लोगों की पर्सनैलिटी अलग है, दो लोगों की सोच अलग है, वो अलग अलग जगह से आए हैं। सबकी परवरिश, उसकी परवरिश अलग है, आपकी परवरिश है, तो आप दो लोग तो अलग अलग होगे ही। और शादी इसी का नाम है जहाँ पे दो अलग अलग लोग जुड़ के एक बनते हैं। वो दो आत्माएं मिलके एक बन जाती हैं। शादी में कभी दो लोग अलग होते ही नहीं हैं, वो हमेशा एक ही होते हैं। पर हमारे साथ समस्या ये है कि हम जैसे खुद हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही बने। आप जैसा सोचते हैं वैसा सामने वाला सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका दिमाग आपसे अलग है। अब आप सोचें कि आपका दिमाग आप सामने वाले में फ़िट कर दें, या सामने वाला अपना दिमाग आप में फ़िट कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, समस्याएं कहीं नहीं हैं, समस्या सिर्फ आपकी सोच में है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो मेरा हस्बैंड है, ये जैसा है वैसा ठीक है, ये ऐसा ही है, ये बदल नहीं सकता है, और हस्बैंड जिस दिन इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा कि मेरी वाइफ ऐसी ही है और मुझे ऐसे ही इसे स्वीकार करना है, उस दिन सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, ये जीवन बहुत छोटा सा है। आप देखिए, आप कभी छोटे बच्चे होंगे, फिर बड़े हुए, फिर स्कूल कॉलेज गए, और फिर शादी की उम्र हुई, उसके बाद में आज अब शादी हो गई है। कुछ समय बाद में, आप 10-15 साल में आपको लगेगा, अरे मैं तो बाल सफ़ेद होने लगे, झुर्रियाँ आने लगी। कुछ समय बाद आपको लगेगा, अरे मैं तो बाल उड़ गए। 50-55 के हो जाओगे, 60 के हो जाओगे, 65 के हो जाओगे। देखिए, ये उम्र ढलती जा रही है। हर व्यक्ति को इसका सामना करना है, आप इससे बच ही नहीं सकते हैं। ये जीवन बहुत छोटा है, और ये जवानी तो उससे भी बहुत छोटी है। अब 25 साल के बाद में आदमी डिक्लाइन पे आता है, वो वापस से जवान नहीं होगा, वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाएगा। और धीरे धीरे आपकी भावनाएं, आपके मन के विचार, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स, आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ, सब कुछ धीरे धीरे करके डाउन आएगी। तो आज जो समय आपके पास है, उस समय को आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ करिए। आप अपने जीवन साथी को वो सब कुछ देने की कोशिश करिए जो आप दे सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में जो समय आपने बिता दिया, आपके पास उसका पछतावा करने के अलावा और कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये जो 25-30 साल की, 35 साल की उम्र जो आपकी निकल रही है, ये वापस नहीं आएगी। पता नहीं लोग क्यों अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। देखिए, आज आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ठीक है, आप लड़ रहे हो, झगड़ो, सब कुछ करो, फिर डिवोर्स की नौबत आ गई, आप कोर्ट कचहरी में जाओ, वहाँ पे एक दूसरे की कॉलर खींचो, गुत्थम गुत्था करो, जो करना है करो। लेकिन आप ये बताओ, ये जीवन आपको वापस नहीं मिलेगा। ना आप इस उम्र में वापस आ सकते हो। आज अगर आप 40-45 साल तक लड़ते झगड़ते कोर्ट में ही मरते रहोगे एक दूसरे के लिए, तो बच्चे कब पैदा करोगे? बच्चों का सुख कब पाओगे? जीवन साथी का सुख कब पाओगे? बाकी चीज़ों का सुख कब पाओगे? जीवन को कब सेट करोगे? बुढ़ापे में ऐसे ही लड़ते लड़ते निकल जाओगे। कब बुढ़ापा आता है पता नहीं चलता। 25 साल की उम्र तक किसी को एहसास नहीं होता है कि कभी बुढ़ापा भी आएगा, और 40 साल तक तो किसी को नहीं लगता है कि उसको कभी मौत आएगी। लेकिन ये सर्व सत्य है कि ये होना ही है, और जीवन आपके पास सिर्फ एक है। ये जीवन आपको वापस से मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अगले जन्म में आप कौन सा जीव बनोगे, आप कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, कोई पक्षी बनोगे, या मछली बनोगे, या क्या बनोगे, आपको खुद पता नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन आप खुद जानते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है इस पृथ्वी पर। और अगर इस सर्वश्रेष्ठ जीवन को पाने के बाद में भी उसको तुमने नर्क बना के रखा है, तो ये तुम्हारी दिक्कत है। अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसे एक्सेप्ट करो यार। एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, सामने वाला अलग है, उसको गुस्सा आता है, कोई बात नहीं है, सीने से लगा लो, सब चीज़ ख़त्म। अगर उसने कुछ कह दिया तो उसको दिल से लगाने की क्या बात है? अरे उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, उसने मेरा पानी गर्म नहीं किया, उसने मेरे कपड़े नहीं निकाले, वो मुझे घुमाने नहीं ले गया, उसने मेरे से ऐसे बोल दिया, उसने मुझे 4 लोगों के सामने इस तरह से ऐसी बात कर दी। ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं, और जब तक आप इन बेवकूफ़ियों में पड़े रहेंगे तब तक आप इस जीवन का आनंद ले ही नहीं सकते हैं। देखिए, आपको सिर्फ वही पल याद रहते हैं जो आपके खुशनुमा होते हैं। आपको कभी याद नहीं रहेगा कि आप कब, किस दिन, कितना लड़े थे, कितना झगड़े थे, कौन जीता था, कौन हारा था। पर आपको वो दिन हमेशा याद रहेगा जब आप पत्नी के साथ में कभी किसी पार्क में घूमने गए थे, या कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए थे, या किसी लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, या किसी अच्छे होटल में आपने खाना खाया था। ये पल आपको बुढ़ापे में याद रहेंगे। जब आप, पता है, जब आप 60-65 साल के हो जाओगे, तब आपको एहसास होगा कि यार वो पल अगर हमने बर्बाद ना किए होते इन सब फालतू के झमेलों में, इन सब फालतू के झगड़ों में, आज बहुत अलग जीवन होता।
आज बहुत अलग तरह से एक संतुष्टि होती कि हाँ हमने जीवन जिया है। ऐसा जीवन जीने का फ़ायदा क्या है, आप खुद बताइए। एक छोटा सा जीवन है, उसको भी तुमने नर्क बना के रखा है, पता नहीं क्यों। क्या ज़रूरत है इतना लड़ने झगड़ने की, इतना कुछ सरदर्दी करने की। यार आप दो लोग हो, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझ सकते हो, एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकते हो, एक दूसरे को अगर थोड़ा टॉलरेट नहीं कर सकते हो तो तुम जीवन में क्या करोगे। देखिए ये ऑफिस नहीं है कि आपने सामने वाले को फायर कर दिया या आप नौकरी मुंह पे मार के अपने मालिक को चले आए। ये आपका जीवन है। शादी एक बार होती है, ठीक है, एक के बाद दूसरी से कर लोगे, लेकिन करोगे तो इंसान से ही ना, उसकी भी सोच ऐसी है। तो देखिए सोच में 19-20 का डिफरेंस होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आपने मन में धारणा बना ली है कि नहीं मुझे ये बंदा जम नहीं रहा है या मुझे ये औरत नहीं जम रही है, तो साहब वो आपकी दिमागी प्रॉब्लम है। उस इंसान में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी दिमाग में आपने अपने खुद के प्रॉब्लम वो बना ली है। तो देखिए ये जीवन आपका है, इसको आपको बर्बाद करना है, करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर चाहो तो ये जीवन अभी के अभी स्वर्ग बन सकता है। अब आप बताओ, आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, हर 15 दिन में आपका झगड़ा हो रहा है, हर तीसरे दिन आप गाली गलौच एक दूसरे से कर रहे हो, एक इधर मुंह करके सो रहा है, एक इधर मुंह करके सो रहा है, 15-15 दिन आपस में तुम बात नहीं कर रहे हो। ऐसी जीवन शैली जीने से मतलब क्या है। और अगर तुमको लगता है कि अगर तुम नहीं निभा सकते हो तो फिर निकल जाओ इस रिलेशनशिप से, लेकिन ये जो तुमने नर्क एक दूसरे के लिए बना के रखा है, इससे मुक्त हो। और सबसे अच्छा तो मैं कह रहा हूँ, डिवोर्स उन्हीं लोगों के होते हैं जो पूरी तरह से बेवकूफ़ होते हैं। डिवोर्स समझदार लोगों के नहीं होते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि इंसान है, इंसान में कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी, उसको एडजस्ट करो। जो चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती है उस चीज़ का कोई समाधान निकालो, और जिसका समाधान भी नहीं निकल सकता है और जिससे एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो, उससे सब झंझट ख़त्म करके हाथों हाथ डिवोर्स लो और अलग हो जाओ। पर इस जीवन में इसको जितना तुम गंद मचाओगे, जितना इसको तुम ख़राब करोगे, जितना तुम इसमें एक दूसरे को बुरा प्रूफ दुनिया के सामने प्रूव करने की कोशिश करोगे, उतना तुम तुम्हारे लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। और इससे सामने वाले को कष्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके कष्टों को तुम एहसास भी नहीं कर सकते हो। तुमको लगता है कि उसको कष्ट होगा तो मैं ताली बजाऊंगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसका कष्ट भी तुम्हारा ही कष्ट है और तुम्हारा कष्ट भी तुम्हारा ही कष्ट है। ये जीवन किसी को भी कष्ट मिले, ये कष्ट ही मिलना है। इसलिए आप कोशिश करें कि इस जीवन को प्यार से जिएं। ठीक है यार, कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको एडजस्ट करो, कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप लड़की से बात करोगे तो आपको लगेगा लड़की गलत है, और जब आप लड़की से बात करोगे तो आपको लगेगा लड़का गलत है। पर असल में कोई गलत नहीं है, सिर्फ दिक्कत क्या है कि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आपने एक दूसरे को स्वीकार नहीं किया है, तब तक दिक्कत है। और अक्सर मैं कहता हूँ 90% केसेस में, जितने डिवोर्स के केसेस हैं, उसमें असल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ना पति गलत है ना पत्नी गलत है, सिर्फ गलती इस बात की है कि एक दूसरे से लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं। आप क्या सोच रहे हो आप सामने वाले को बताओगे ही नहीं, उसके डिस्कशन ही नहीं करोगे उसके साथ में। आपने तो बस अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के रखी है कि साहब ऐसा होना चाहिए, और सामने वाला अगर वैसा नहीं हो रहा है तो तुरंत आप बिफर जाते हो कि साहब ये तो गलत है, ये तो मेरे लायक ही नहीं है, इसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो तुम महामूर्ख हो। अगर अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीवन छोटा है, इसे अच्छी तरह से जी सकते हो तो जी लो। अगर नहीं जियोगे तो ये नर्क वैसे ही बना हुआ है।